पिछली क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, सवाल पे ध्यान दो अभी तक। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब इस तरह का फंक्शन दिया होगा, आप इस पे लॉगरिथमिक फंक्शन लगाने के बाद भी ये सिंपल नहीं बन पाएंगे, तो इनको सेपरेट आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा देखो। लेट y बराबर, आप इसको मान लो y बराबर x प्लस 1/x की पावर x प्लस x की पावर 1 प्लस 1/x, ये दिया हुआ है। ठीक है, आप मानिए यहाँ पे here टेक x प्लस 1/x की पावर x इज इक्वल टू u एंड x की पावर 1 प्लस 1/x इज इक्वल टू v। ये आप ले लीजिए, तो आपका y किसके बराबर हो जाएगा, यहां से आपका y हो जाएगा u प्लस v के बराबर। दोनों तरफ x से जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx जो होगा वो du बाई dx प्लस dv बाई dx हो जाएगा, इक्वेशन 1। अब अगर मैं du बाई dx और dv बाई dx निकाल देता हूं और यहां पुट कर देता हूं तो मेरा dy बाई dx निकल जाएगा, जो मुझे निकालना है। तो निकलेगा कैसे है, अगर पहले मुझे ये फंक्शन उठाना पड़ेगा। पहले आप इसको उठाइए, टेक u इज इक्वल टू x प्लस 1/x इसकी पावर x। ठीक है, जब इसको आप लोगे, दोनों तरफ log अगर लगाया आपने, तो log u बराबर हो जाएगा x log x प्लस 1/x। अगर ये मल्टीप्लाई होता तो हमारे पास आसानी थी करने की, लेकिन ये प्लस है तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे रखना पड़ेगा इसे। यानी यहाँ पे आपका एक चेन रूल लग जाएगा। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए, log u को u के रिस्पेक्ट में और फिर u को x के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा आपका 1/u du बाई dx इज इक्वल टू x इंटू log x प्लस 1/x, यानी 1/x प्लस 1/x इंटू x प्लस 1/x। x का होगा 1 और 1/x का कितना होगा, माइनस 1/x स्क्वायर। अब ये थोड़े थोड़े आपको याद होने लगेंगे जब प्रैक्टिस करोगे। आप प्रैक्टिस मुझे लग रहा है 1% घर पे कर रहे हो, नहीं प्रैक्टिस करोगे मैं बता रहा हूँ बर्डन होता चला जाएगा। ये सब देखो, ये प्रैक्टिस से होता चला जाएगा। 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है, माइनस 1/x स्क्वायर का माइनस 2/x क्यूब होता है, माइनस 1/x क्यूब का 1/x क्यूब का माइनस 3/1 की बाई x की पावर 4। यानी ध्यान से देखो, ये जो भी यहाँ है x है, x की पावर जो है, ठीक है, x की पावर यहाँ 1 है तो वो 1 यहाँ रहेगा, ठीक, और नीचे एक पावर बढ़ जाएगा और माइनस लग जाएगा। x की पावर 2 होता तो यहाँ ऊपर 2 आता और नीचे 3 हो जाता और यहाँ पे माइनस लग जाता। ठीक है, ये ध्यान देना, साइन बदलता रहता है। और वही अगर यहाँ माइनस होता तो हर बार प्लस में आंसर आता, क्योंकि जब डेरिवेटिव निकालते हो तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जा रहा है ना। 1/x को हम लोग x की पावर -1 कहते हैं, तो जब -1 बाहर आएगा तो ये -1 हो जाएगा, यानी माइनस x की पावर -2, वही जो मैंने यहाँ लिखा है। ये और वो सेम बात है, बस प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये बनता रहेगा। प्लस log x को एज इट इज log x इंटू 1 log x प्लस 1/x, और इस x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। यहां से आ गया आपका du बाई dx इज इक्वल टू, आपकी मर्जी, आप इसको सॉल्व करना चाहो तो करो, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कर दे रहे हो तो कोई बात नहीं, आसान हो जाएगा। देखो u कहा गया, ये रहा u, x प्लस 1/x की पावर x इंटू क्या आ रहा है यहां से, x अपॉन x प्लस 1/x इंटू 1 माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस log ऑफ x प्लस 1/x। अब यहां भी ये देखो सॉल्व होगा, सॉल्व होके क्या बनेगा, x प्लस 1/x की पावर x इंटू ये हो गया, नीचे से ऊपर चला जाएगा x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस log ऑफ x प्लस 1/x। x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, यहाँ बचेगा x
प्लस 1/x की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1/x। ये आया आपका du/dx। अब ऐसे ही dv/dx भी निकालना है। ठीक है, dv/dx ज्यादा टफ इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां लॉग में सिर्फ x रहेगा, यहाँ लॉग में एक फंक्शन ऑलरेडी आ गया था तो कैलकुलेशन बढ़ गई। अब लीजिए आप टेक v इज इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस 1/x। दोनों तरफ जब लॉग लगेगा तो ये नीचे आ जाएगा, और ये लॉग वाला जो फंक्शन है ना सर, ये आपके अप्लाइड मैथ में भी है। लॉगरिथम अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक पार्ट है और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही है जहां पे बच्चे कॉमर्स वाले फंसेंगे। ठीक है, तो इसको समझ लो, ये लॉग कहाँ से क्या कर रहा है। ये लॉग जो इसकी पावर है, वेरिएबल की पावर है, उसको नीचे ला देता है, मल्टीपल में लेके आ जाता है और इंटू में लॉग ऑफ एक्स बच गया। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो 1/v इंटू dv/dx इज इक्वल टू x प्लस 1/x इंटू 1, सॉरी इंटू 1/x लॉग x का डिफरेंशिएशन, और x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है तो उसकी जरूरत नहीं है, प्लस log x इंटू x प्लस 1/x यानी 1 माइनस 1/x स्क्वायर। आराम से डिफरेंशिएट हो गया। अब आप इसको फॉर्म में अगर लिखने जाओगे तो ये हो जाएगा dv/dx इज इक्वल टू v टाइम्स, यहां से देखो ये होगा ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस 1/x स्क्वायर। ये dv/dx आपका आ रहा है। ठीक है, यानी अब इसको क्या करो, पुट these values in equation 1। we get, इन वैल्यूज को जब इक्वेशन 1 में आप रखिएगा यहां पे, तो dy/dx विल बी इक्वल टू du/dx कहा गया, वहां से आया था अपना x प्लस 1/x की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1/x और प्लस में dv/dx यानी v टाइम्स v यानी x की पावर 1/x इंटू दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस log ऑफ x इंटू 1 माइनस 1/x स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर है, इतना लंबा आंसर, यही तुम्हारा आंसर रहेगा, ये परफेक्ट आंसर है। समझ में आई बात? तो ये प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी। ठीक, तो देखो ये इस तरीके से बना। अब ये सवाल देखो, तो ऐसा नहीं है सारे ही टफ है, जैसे ये है देखने में लग रहा है टफ पर ये है नहीं। ठीक है, ये है नहीं टफ। अच्छा एक बेसिक, मैं एक बहुत बच्चा सा आपको एक अंतर बता दे रहा हूँ। लॉग ऑफ कहीं पे आपको ऐसा दिखा हुआ मिल सकता है और कहीं आपको ये दिखा मिलेगा। इन दो चीजों के, हाँ, दोनों के मतलब अलग है। आप इसको 2 log x लिख सकते हो लेकिन इसको नहीं लिख सकते, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये बताने के पीछे का कारण क्या था, ये सवाल में आएगा ये चीज, क्योंकि अभी आप कहोगे कि सर अभी तो स्क्वायर को आप आगे लेके आ गए थे, अभी आपने मना कर दिया, तो ये दोनों अलग अलग है, इसीलिए मैं मना करूंगा। यहां देखिएगा, जब सेम पिछले सवाल की तरह ही मेथड है इसका भी। देखना, इसको मान लीजिए y इज इक्वल टू यू प्लस वी, वेयर u इज इक्वल टू लॉग x की पावर x प्लस एंड v इज इक्वल टू
x की पावर log x। ठीक ठीक है। अब देखिए, आप निकालिए पहले du बाई डी एक्स। तो जब इसको निकालिएगा तो इसमें u इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर x वाले को लीजिए। तो यहां पे देख लो भैया, मैं बता रहा हूं, एक भी स्टेप मिस हुआ कुछ समझ में नहीं आएगा, ब्लैंक हो जाओगे। समझ लो, लॉग अगर मैंने इसके पहले लगाया तो लॉग यहां भी इसके पहले लगेगा, लॉग ऑफ लॉग एक्स की पावर एक्स, है ना। मैंने बताया था लॉग के अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी पावर जो होती है वो बाहर आ जाएगी, यानी ये लॉग यू तो ऐसे इट इज रहेगा, इधर कुछ नहीं होगा, लेकिन इधर हो जाएगा एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब ये लॉग ऑफ लॉग एक्स लॉग स्क्वायर एक्स मत कर देना, ठीक है। लॉग स्क्वायर साइन ऑफ साइन एक्स भी साइन स्क्वायर एक्स नहीं होता है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो वही ध्यान रखना, लॉग ऑफ लॉग एक्स लॉग स्क्वायर एक्स नहीं है, लॉग ऑफ लॉग एक्स ही रहेगा ये। अब देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो हो गया 1/u du बाई डी एक्स, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ ये भी देख ही लो, log u को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो d बाई डी यू, क्योंकि इसके साथ u है तो पहले u के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा और इस u को x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो log का होता है 1 बाई वेरिएबल, तो वही 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट को एज इट इज छोड़ो, सेकंड को डिफरेंशिएट करो। log ऑफ log x, यानी log अगर मैं पहले इस पे लगाऊं तो ये हो गया 1 बाई log x इनटू, अब इस log x को डिफरेंशिएट करना है तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, अब इस x को डिफरेंशिएशन करना है, x का तो 1 होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस log ऑफ log x एज इट इज, इस x को डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, मजेदार कैलकुलेशन। अब इस u को उधर फेंको, ये हो गया du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u टाइम्स x और x कट गया, क्या बचा 1 बाई लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स। ठीक, यानी du बाई डी एक्स आपका हो गया, u की जगह पे रख दीजिए इसको, log x की पावर x इंटू 1 बाई लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स। आपका u निकल गया, v निकालिए, v इज इक्वल टू x की पावर लॉग x। तो देखो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू, क्या हो सकता है, log x बाहर आ गया और अंदर एक x है तो उसके साथ एक log x, ये log स्क्वायर x हो सकता है, log x इंटू log x, ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ये। अब इसको दोनों तरफ जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई वी dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अब पहले इसको log के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 टाइम्स log x, और log x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स, बस ये हो गया डिफरेंशिएट, यानी dv बाई डी एक्स हो गया v टाइम्स 2 बाई एक्स log x, और v की वैल्यू क्या है, x की पावर log x इंटू 2 बाई एक्स log x। ठीक है, अब इन दोनों को उठाओ और अपने पहले इक्वेशन में पुट कर दो, देयरफॉर dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू log x की पावर x इंटू 1 बाई log x प्लस log ऑफ log x प्लस x की पावर log x इंटू 2 बाई एक्स log x, आंसर। अगला है साइन x की पावर x प्लस साइन इनवर्स x। देखो इसको भी तुम लोग खुद से ट्राई कर लेना, आप अब यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा, इसको u मान के इसको v मान के कर लेना है ना। इसको u मानोगे तो साइन x की पावर x है तो ये हो जाएगा log u बराबर x log साइन x, और फिर इसको सॉल्व करना। उसी तरीके से जब इसको मानोगे तो ये v इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x होगा। ठीक है, तो यहाँ log लगाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट dv बाई डी एक्स निकलेगा। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट dv बाई डी एक्स निकाल लोगे, dv बाई डी एक्स क्या होगा, साइन
v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं ये पूरा लिखने लग जाऊंगा ना तो तुम कहोगे कि ये कहां से है। मैं d का मतलब डिफरेंशिएटिंग v विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों में d इसलिए लिखना पड़ता है, दोनों डिफरेंशिएट हो रहे हैं। ठीक है, चलो इधर ध्यान दो, ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। x यहाँ पे रूट x है तो रूट x का स्क्वायर, यानी ये हो गया 1/1 माइनस एक्स रूट के अंदर। ये इसका निकल गया। du/dx तुम निकाल लेना, दोनों को प्लस में लिख देना, आंसर आ जाएगा। अगला है x की पावर साइन x प्लस साइन x की पावर कॉस x। सेम x की पावर साइन x टाइप का सवाल हम लोगों ने एग्जांपल में डिस्कस कर रखा है, साइन x की पावर कॉस x भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। दोनों अलग अलग सॉल्व होंगे, फिर दोनों को ऐड करके लिख देंगे। जो सवाल थोड़ा हटके हो तो मैं बताऊं, सेम सवाल है, क्यों उसमें हम इतना टाइम खराब करें। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, यहाँ पे आप सवाल में थोड़ा सा माइट भी फंसे। x की पावर कॉस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये तो अभी पीछे जैसे x की पावर साइन x होगा वैसे ही हो जाएगा, एग्जाम्पल में भी कर रखा है। इसको मैं बताता हूँ, u इज इक्वल टू, आप इसको u मान लो या v, जो भी मानोगे आपकी इच्छा, v मान लो नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, लॉग लगेगा फिर, जिससे भाई साहब की दुश्मनी है, पर क्या करोगे, लॉग पीछा नहीं छोड़ेगा। लॉग जब लगा तो ये हो गया लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे देखो डिवीजन रूल लग जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये डिवीजन रूल कहता है, यानी अगर लॉग का फंक्शन a/b की फॉर्म में है, मतलब एक्स स्क्वायर डिवीजन फॉर्म में है, तो उसको बीच में माइनस लगा के इसको अलग और इसको अलग लिख दो। मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो बीच में प्लस आ जाता, बाकी सब सेम होता। तो वही अब यहाँ पे आराम से लॉग का फॉर्मूला लगाओ, हो जाएगा 1/v dv/dx इज इक्वल टू, वहां लगेगा तो 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x। ठीक है, तो dv/dx आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x/x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x/x स्क्वायर माइनस 1। और इसको इससे ऐड कर दोगे तो आपका dy/dx आ जाएगा। ये है इतने सिंपल सवाल। बहुत अगला सवाल, x cos x की पावर x प्लस x sin x की पावर 1/x। तो देखो, तुम लोग देखते ना पहले हो जाते हो नर्वस। ये आसान है यार, नहीं है टफ, देखने में लग रहा है, प्रैक्टिस के मारे हो तुम लोग, और कुछ नहीं। देखो x cos x की पावर x, यानी अगर u माना आपने x cos x, इसकी पावर x को अगर u मान रहे हो, लॉग अगर लगाते हो तो ये हो जाएगा x log x cos x। x, अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, दो फंक्शन हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो x टाइम log x प्लस log cos x। पीछे मैंने डिवाइड करा था, यहाँ पे को ऐड कर दूंगा, और डिवाइड हुआ था, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां माइनस था, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब लगाओगे इसमें डिफरेंशिएशन, तो ये 1/u du/dx इज इक्वल टू x को एज इट इज जब रखोगे और इसको सॉल्व करोगे, ये होगा 1/x प्लस 1/cos x, और cos का होता है माइनस sin x, डिफरेंशिएशन प्लस log x प्लस log ऑफ cos x, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो du/dx आपका होगा u टाइम्स x इंटू 1/x प्लस, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दो, sin/cos है तो tan x लिख दो, प्लस log x प्लस log cos x। ठीक है, आप इसको log x प्लस cos x को आप कम करके लिख सकते हो log x cos x, ये लिख सकते हो आप। ये आपके पास इतना बन के आ गया। क्या आया आपके पास, du/dx आ गया।
अब dv बाई dx निकालोगे जब, दोनों तरफ log लगा, ये हो गया 1/x x साइन x, और यहाँ पे log। अच्छा ज्यादा परेशान मत हो, इस एक्सरसाइज में तुम परेशान हो, अगले एक्सरसाइज से सब हल्का हो जाएगा, डबल डिफरेंशियल आ जाएगा, पैरामेट्रिक आ जाएगा, आसान लगेगा। यही एक्सरसाइज थोड़ी टफ है, मैंने बोला भी था बताते वक्त कि ये एक्सरसाइज तुमको डराएगी थोड़ा सा। अगली एक्सरसाइज से पैरामेट्रिक आ जाएगा, आसान होने लग जाएगा कैलकुलेशन। ठीक, तो परेशान मत हो, एक ही एक्सरसाइज की ये बात है, पर करना तो वो भी है। तो ये एक्सरसाइज की जो है टेंशन है, अगले एक्सरसाइज में सब आसान हो जाएगा। यहां से देखो 1/v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x एज इट इज, और ये हो जाएगा log x प्लस साइन log साइन x, है ना। तो मैंने इधर dv बाई डी एक्स कर दिया है पहले, इसको अभी नहीं करूंगा क्योंकि दोनों एक साथ ही होगा जब भी होगा डिफरेंशिएट। तो 1/v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x इंटू 1/x प्लस 1/sin x, और साइन का होता है cos x, और 1/x का हो गया माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है, इंटू log x प्लस log sin x। तो dv by dx will be equal to v टाइम्स, v है x sin x टाइम्स 1/x इंटू 1/x प्लस cot x माइनस 1/x स्क्वायर log ऑफ x sin x। ये तुम्हारा dv बाई dx आ गया, ये तुम्हारा du बाई dx आ गया, इन दोनों को सम करके लिख दोगे, dy बाई dx हो जाएगा, यानी dy बाई dx विल बी इक्वल टू x cos x की पावर x इंटू 1/x माइनस 10x प्लस log x cos x, ठीक है, प्लस x sin x की पावर 1/x इंटू 1/x इंटू 1/x प्लस cot x माइनस 1/x स्क्वायर इंटू log x sin x। ये आपका फाइनल आंसर होगा, डरावना भूतिया आंसर। देखो, अब देखो थोड़ा सा सवाल लग रहा होगा देखने में थोड़ा आसान, नहीं लग रहा? अरे छोटा सा सवाल है, ये u हो गया, ये v हो गया, अभी भी डायरेक्ट नहीं हो पाएगा ना भाई, डायरेक्ट कैसे कर लोगे, यहाँ कहाँ लॉग लगाओगे, क्या रूल लगाओगे। लेकिन अब जब u और v लोगे, तो अगर इसको आप du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स करते हो तो ये 0 के बराबर आएगा। अब भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना, इसीलिए अब u कितना आसान है, देखो u है यहाँ पे x की पावर y, यानी log u है तुम्हारा y log x, यानी 1/u du बाई डी एक्स हो गया तुम्हारा y टाइम्स 1/x प्लस log x टाइम्स dy बाई डी एक्स, ठीक है, यानी du बाई डी एक्स तुम्हारा हो गया u टाइम्स u कितना था x की पावर y, मैं सीधे लिख देता हूं x की पावर y टाइम्स y बाई एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स। जब आगे बढ़ते हैं इसमें हम v वाले में, v है y की पावर x, तो log v है x log y, यानी 1/v dv बाई डी एक्स हो गया x इंटू 1/y इंटू dy बाई डी एक्स प्लस log y एज इट इज, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो dv बाई डी एक्स हो गया, v था तुम्हारा y की पावर x बाई y dy बाई डी एक्स प्लस log y। ठीक ऐसा ही एक एग्जांपल था, बस वहां पे 3 थे, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये होगा x की पावर y अपॉन y बाई एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स, ठीक है, और यहां होगा प्लस y की पावर x
एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां ध्यान से देखो, जो dy बाई डी एक्स वाले हैं उनको एक साथ करना होगा, जो नॉन dy बाई डी एक्स वाले हैं वो एक साथ होंगे, यानी ये एक साथ होंगे x y और x की पावर y है अपॉन में x प्लस x की पावर y log x dy बाई डी एक्स प्लस y की पावर x x बाई y dy बाई डी एक्स प्लस y की पावर x log y बराबर 0। अब जो dy बाई डी एक्स के बिना है उनको एक तरफ भेजो और जो dy बाई डी एक्स के साथ है उनको एक तरफ रखो, तो यहां से आपके पास आएगा x की पावर y log x dy बाई डी एक्स प्लस y की पावर x यानी x y की पावर x बाई y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दोनों उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, माइनस x की पावर y y बाई y बाई x माइनस y की पावर x log y, यानी अगर मैं dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा माइनस x की पावर y y बाई x माइनस y की पावर x log y अपॉन में ये पूरा x की पावर y log x प्लस x y की पावर x बाई y, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो अब अगला सवाल देखो कितना आसान है। अब लो तो दोनों में खुद ही दोनों तरफ लॉग लगा दो, हो गया, दोनों तरफ लॉग लगाओगे तो x log y बराबर y log x। अरे देखो यार, देखो दोनों तरफ जब लॉग लगेगा तो ये हो जाएगा x log y बराबर y log x, है ना। तो x इंटू, पहले इसको डिफरेंशिएट करो तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसको रखो और इसको डिफरेंशिएट करो तो 1। अब इधर आओ, इसको रोको, इसको डिफरेंशिएट करो तो 1 वाई बाई एक्स प्लस इसको रोको और इसको डिफरेंशिएट करो log x dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स वाले एक साथ कर दो तो ये हो गया x बाई वाई dy बाई डी एक्स माइनस वो उधर से आया log x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स माइनस log y, ये इधर से उधर चला गया। dy बाई डी एक्स जब कॉमन लिया तो ये हो गया y बाई एक्स माइनस log y और डिवाइडेड बाई यहां से x बाई वाई माइनस log x, आंसर खत्म। अरे इसी तरीके से होंगे, ये है नहीं टफ, तुम लोग तो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। सवाल सारे जितने भी करे हैं मैं स्लाइड भेज दे रहा हूँ, तुम घर जाके दोबारा सबको ट्राई करोगे सारे सवालों को, तभी बनेंगे ये, वरना रुलाने के लिए तो बहुत सवाल है। ये भी सेम वैसे जैसे पिछला हुआ, दोनों तरफ लॉग ले लेना, सॉल्व हो जाएगा। इस सवाल में भी दोनों तरफ लॉग ले लोगे, अब वहां पे देखो लॉग एक्स वाई हो जाएगा, है ना, तो ये लॉग एक्स प्लस लॉग वाई करके अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। और उधर x माइनस वाई नीचे आएगा, लॉग ही हो जाएगा, और लॉग ही मजे की बात होता है 1, तो ये हट ही जाएगा, सिर्फ x माइनस वाई बचेगा इस सवाल में, यानी log x प्लस log y इज इक्वल टू x माइनस वाई। अब उसको डिफरेंशिएट करना कहाँ से टफ है, ठीक है, इसको भी ट्राई करना, ट्राई करोगे बता दो ये वाला, ये बहुत सिंपल है, log e1 हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना। तो आपका फंक्शन जो लास्ट में बनेगा ना सॉल्व करके, log x प्लस log y इज इक्वल टू x माइनस वाई बनेगा, जब दोनों तरफ log लगेगा तब। अब उसके बाद डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन का। फंक्शन कैसे दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8, और फिर फाइंड करना है एफ डैश 1। देखो इसको एक समझ लो ये वाला, देखो जब इसका एफ डैश एक्स निकालोगे तो दोनों तरफ लॉग लगेगा पहले, है ना, लॉग लगा के सॉल्व कर पाओगे, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स इंटू log, अच्छा इंटू आ रहा है तो प्लस होने लग जाएगा सर, प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस log
1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक, यहां से होगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 4x क्यूब प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस 8x की पावर 7। ये आ रहा है। ठीक है, अब इसको dy बाई डी एक्स के इक्वल जब रखेंगे इज इक्वल टू y टाइम्स, यानी y क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब बाई 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स ही f डैश x होता है। आपसे पूछा है उसने f डैश 1, यानी x की जगह पे 1 रख दो। f डैश 1 आपका आएगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 फिर 1 प्लस 1 और फिर 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई 1 प्लस 2 बाई 1 प्लस 1 प्लस 4 बाई 1 प्लस 1 प्लस 8 बाई 1 प्लस 1। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, 2 2 2 2 2, और ये हो गया 1 जमा 2 बटा 2 1 4 बटा 2 2 8 बटा 2 4, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 2 2 4 और 4 8 16 8 144 नहीं कितना था 128 500। ये तरीका है सवाल बनाने का, आसान सिंपल सरल। ठीक, आगे के सवाल अब आप लोग बना लेना। 3 मेंशन दे रखे हैं, एक प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन सिंगल पॉलिनोमियल। अब देखो, एक तो प्रोडक्ट रूल से इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। पहले इसको डिफरेंशिएट करा, इसको रखा, इसको डिफरेंशिएट करा, प्लस इसको रख दिया, इसको डिफरेंशिएट करा। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल कह रहा है पहले मल्टीप्लाई कर लो और नॉर्मल एक पॉलिनोमियल बना लो, यानी इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके बनाओगे, लाइन से ऐड सब्ट्रैक्ट वाला डिफरेंशिएशन। तीसरा कह रहा है लॉगरिथमिक लगाना है, यानी लॉग दोनों तरफ लगाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, फिर सॉल्व करो और चेक करना है कि क्या तीनों में आंसर सेम आ रहा है। ठीक, ये भी आपको ट्राई करना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज, ये सवाल रह रहा, u, v and w are functions of x, then show that this in two way by repeated application of product rule, second difference by logarithmic differentiation। ये सब आपको करके आने हैं।